आपका नाम रवीना है? हाँ जी। और आप महावीर कॉलोनी से आए हो? हाँ जी। आपकी गवाही है कि पिछले 1 साल से आपके पित्ते में पथरी थी। हाँ जी। और 10 तारीख 8वां महीना 2020 को आपका ऑपरेशन हुआ। हाँ जी। और डॉक्टरों ने आपका पित्ता जो है वो निकाल दिया था। हाँ जी। ऑपरेशन करने के बाद से लिखा है आपको खाना पीना पचना बिल्कुल बंद हो गया। जब भी बैठ जाओ सब जन और इस गवाही को ध्यान से सुनो और फिर तैयार रहो उसकी तारीफ करने के लिए। और लिखा है ऑपरेशन के बाद आपको खाना पीना पचना बिल्कुल बंद हो गया था। हाँ जी। जब भी आप कुछ खाते पीते थे आपको उल्टी आ जाती थी। हाँ जी। आपको दस्त लग जाते थे। हाँ जी। हरदम आपके पेट में दर्द होता रहता था। हाँ जी। और लिखा है आपको एक दिन में 4-4 इंजेक्शन दिए जाते थे तब भी आपका दर्द नहीं रुकता था। हाँ जी। एक दिन में 4-4 इंजेक्शन 4-4 टीके लगते थे आपको, फिर भी आपका दर्द बंद नहीं होता था। इतना आपके पेट में दर्द होता था। हाँ जी। आपको खाना पीना बिल्कुल नहीं पचता था। आप जो खाते पीते थे आपको उल्टी आ जाती थी, आपको दस्त लग जाते थे। डॉक्टरों ने आपको फिर से टेस्ट करवाने के लिए बोला। और जब आपने अपना सीटी स्कैन करवाया तो 25 तारीख 5वें महीने 2021 को आपकी रिपोर्ट में आया कि आपका ESR बहुत बढ़ा हुआ है। और आपका ESR 96 हो गया था, 96, जो कि 10 तक नॉर्मल होता है, 10 से 15 तक। और लिखे हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं ये इतने तक नॉर्मल होता है। और आपका 96 हो गया था। और आपके पेट में पित्ते की जगह खून की गांठें हो गई थी। आपके पित्ते में खून की गांठें हो गई थी, मतलब पित्ता आपका निकाल दिया जा चुका था, लेकिन उसी जगह में जहां से पित्ता निकाला गया था, ऑपरेशन किया गया था, वहां खून की गांठें बन गई थी। एक गांठ जो है वो 5 mm की थी, दूसरी 11 mm की थी। लिखे आपको बहुत दर्द होता था और लिखे आप हमेशा रोते रहते थे इन प्रॉब्लम्स की वजह से। हाँ जी। और लिखे आपने बहुत से हॉस्पिटलों से दवाइयां खाई लेकिन आपको कोई आराम नहीं आ रहा था। कितने हॉस्पिटल्स में गए आप दवाइयां लेने के लिए? 10 हॉस्पिटल में गए। 10 हॉस्पिटल आपने बदले। हाँ जी। और लिखा है आप कुछ भी खा पी नहीं पा रहे थे और ये प्रॉब्लम आपको पिछले 9-10 महीने से लगातार थी। हाँ जी। कि आपने ऑपरेशन कराया, पित्ते का पित्ता निकाल दिया गया, उसके बाद खाना पीना पचना बंद हो गया, क्योंकि पित्ते से ही शरीर के खाने पीने की चीजें पचती हैं। और जो भी आप खाते पीते थे आपको उल्टी आ जाती थी, आपको दस्त लग जाते थे, आपके पेट में हमेशा दर्द रहता था, आपको 4-4 इंजेक्शन उस दर्द से लगवाने पड़ते थे। और लिखा है 26 तारीख 5वें महीने को जब 25 को आपने टेस्ट कराया तो आपको किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। हाँ जी। और लिखा है 26 तारीख 5वें महीने को आप पहली बार किसी बहन के साथ चर्च में आए। हाँ जी। और लिखा है मैंने आपके सर पे हाथ रख के प्रार्थना की, हाँ जी। आपके लेखन किया। और लिखे आपकी रिपोर्ट्स के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल लगाया गया, अभिषेक तेल लगाया गया। और लिखे इस आपने उस दिन से जो भी आप खा पी रहे हो, ओके, कितने टाइम से? 9-10 महीने से आपको ये प्रॉब्लम थी। 8वें महीने जब आपने अपना पित्ता निकलवाया उसके बाद से प्रॉब्लम शुरू हो गई। 5वें महीने 25 तारीख को आपने टेस्ट कराया, मतलब 5 और 4 9, मतलब 9-10 महीने से लगातार ना कुछ खाया हुआ पच रहा है। जो आप खाते हो आपको उल्टी आती है, आपको दस्त लगते हैं, आपको 4-4 टीके लगते थे पेट के दर्द की वजह से। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम चर्च में आए आपके ऊपर लेखन हुआ, आपकी रिपोर्ट्स पे अनॉइंटिंग ऑयल लगाया गया। लिखा है उसी दिन से जब आप चर्च से अपने घर गए हो, आपने खाना खाया जाके, वो खाना आपको पचा है। 10 महीने में पहली बार वो खाना आपको पचा। और लिखा है कोई उल्टी आपको नहीं आई, आपका दर्द सही हो गया और अब आप अपने दर्द से बिल्कुल आजाद हो। हाँ जी। और लिखा है 29 तारीख को 25 को आपने रिपोर्ट कराई, पहली पित्ते निकालने के बाद ESR बढ़ा हुआ आया, 5 mm 11 mm की 2 खून की गांठें आई। और लिखा है 26 को आपने ले हैंड कराया, 26 को आपकी प्रार्थना हुई, आप घर गए, आपको ठीक महसूस हुआ। 29 तारीख 5वें महीने को इसी साल आपने फिर से दोबारा टेस्ट कराया, आपकी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई है। हाँ जी। अब कोई खून की गांठ नहीं। नहीं, कोई गांठ नहीं है खून की। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से सब। और आप पहली बार चर्च में आए थे उस दिन। हाँ जी। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। नाचते हुए
जब इनके घर वाले चर्च आते थे तो ये बहन, आप उनका विरोध करते थे, हाँ जी। लेकिन अब आप ये कहते हो कि यीशु के बिना कोई प्रभु नहीं है। नहीं, कोई प्रभु नहीं है यीशु। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। मतलब आपके घर वाले जब चर्च आते थे तो आप उनका विरोध करते थे, हाँ जी। लेकिन अब परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया, अब आप कहते हो यीशु के बिना कोई प्रभु नहीं। नहीं, कोई प्रभु नहीं है यीशु के बिना। तारीफ करो जोर से, नाम से तारीफ होनी चाहिए।